अस्सलाम वालेकुम बाशुर दोस्तों, आज की वीडियो में हम 2000 केस के हवाले से चंद ज़रूरी जो मालूमात है वो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझते हैं। ख़ास तौर पे 2000 और उनके जो शोहर हैं ज़हीर, उनके बारे में बहुत सी बातें आई हैं। क्या वो फैक्ट्स हैं, नहीं हैं, और अब ये केस ख़त्म हो चुका है या इस केस में अभी भी कुछ बाकी है, कुछ हो सकता है। 2000 ज़हीर के साथ ही रहेंगी या चली जाएंगी, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि आप मेरी वीडियो को मेरे यूट्यूब चैनल और मेरे फेसबुक पेज पर देख सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि ज़हीर अहमद कौन है। ये दुआ ज़हरा के शोहर हैं, और अभी जो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया था उसके मुताबिक उनको घर जाने की इजाज़त भी दी थी। उससे पहले मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ज़हीर अहमद जो हैं ये उकाड़ा से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके वालिद साहब वफ़ात पा चुके हैं, और ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ही जो स्कूल मौजूद हुआ करता है, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन के ज़्यादा बच्चे और बाकी बाहर से भी बच्चे पढ़ते हैं, ये वहाँ से इन्होंने पढ़ाई की अपनी और मैट्रिक किया। इनके जो माली हालात हैं उनके बारे में बहुत सी बातें की गई। तो अब दिलचस्प अमर ये है कि मुझे किसी ने बताया कि ये जब इन्होंने ज़हीर के जो वालिदैन वालिद वालदा हैं और जो उसके भाई हैं, भाई जो हैं वो बिल्कुल उसे बड़ा प्यार करते हैं, बड़े शफ़ीक हैं अपने छोटे भाई के लिए, और उसको बड़ा पैम्पर करके रखा हुआ उन्होंने। तो जब ज़हीर ने अपने वालिदैन यानी कि भाई और वालदा के बारे में को बताया कि दुआ ज़ारा के बारे में, तो उन्होंने कहा कि ये बच्ची खुद आ जाए, तो अगर वो आपसे इतना ही करती है वो खुद आ जाए। तो अब पैसों की भी कमी थी। अब आपको याद रहेगा कि जब ये ज़हीर अहमद ने उधर बताया कि एक मोबाइल उसने आईफ़ोन और अपनी बाइक भी बेची। दुआ ज़ारा के जो इन्हें जब इधर-उधर जाना पड़ा, कहीं मुख्तलिफ़ जगहों पे रहना पड़ा, तो वो जो पैसे हैं, वो उसने इस तरह से उसके पास आए, और वो बड़ा उसने बताया कि वो माहाना जो है 50,000 से ज़ायद कमाता है, 60-70,000 कमा लेता है। और उसका अच्छा काम है, फ़ीस सेंटर और इधर मुख्तलिफ़ उसने चीज़ें बताई। ये तो थी उसकी गुफ्तगू, लेकिन उसके जो दोस्त हैं वो उसके बारे में बहुत ही मुख्तलिफ़ बातें करते हैं। हो सकता है कि जब आप यंग होते हैं बहुत सी नादानियाँ आप करते हैं। उसके जो क्लास फ़ेलो हैं उसने बड़े ही हैरत अंगेज़ इंकशाफ़ात किए हैं। उन्होंने कहा है कि इसका कुछ करैक्टर के हवाले से कुछ बातें की हैं जिसे मैं दोहराना ज़रूरी नहीं समझता। लेकिन उन्होंने ये भी कहा साथ-साथ कि इसके पास तो कोई किसी किस्म की बाइक ही नहीं है, और इसके पास आईफ़ोन ज़रूर था, लेकिन वो पुराने मॉडल का था जो सस्ता होता है, और इसके पैसों के हवाले से कोई मामलात अच्छे नहीं थे। ये तो उसके दोस्त ने बताया, लेकिन उन्होंने ये बताया कि उनके पास आईफ़ोन लेटेस्ट, उनके पास जो मोटरसाइकिल है जिसको बाद में बेच के उन्होंने अखराजात पूरे किए। ख़ैर, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि अब सारे लोग ये समझ रहे हैं ये केस ख़त्म हो गया, लेकिन मेरी इत्तलात है कि केस अभी ख़त्म नहीं हुआ। लाहौर हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला दे दिया। अभी भी ऑप्शन मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट जाने की ऑप्शन मौजूद है, और इसके ऊपर रिव्यू की ऑप्शन मौजूद है। मारूफ वकील जो जिब्रान नासिर है, उन्होंने इस हवाले से बड़े अहम नुक्ते उठाए हैं। ये जो बच्ची है 2000, ये कम से कम 18 से कम है। आप दस्तावेज़ात देख लें तो 17, आप 16 या 17 के दरमियान खातून जो मेडिकल ऑफिसर है उसने कहा था। लेकिन उसके बावजूद ये तो तय हो गया कि ये 18 से कम है। तो जिब्रान नासिर ने कहा कि 3 मुकदमात उन्होंने हालिया लड़े हैं, जिसमें 18 से कम वाली जो बच्चियाँ हैं उनको 2 ऑप्शन दी गई हैं। इस तरह के जो आप कह लें घर से जाकर शादी करने वाली जो केस हैं उनमें 2 ऑप्शन दी गई हैं। एक तो ये कि अपनी उम्र पूरी करें आप किसी हुकूमती इदारे में रह के, तहवील में उनकी रह के, दारुल अमान, शेल्टर होम वगैरह। दूसरा ये कि आप अपने वालिदैन के साथ चले जाएँ। तीसरी ऑप्शन कोर्ट ने उनको दी नहीं है। सिंध हाई कोर्ट की मैं आपको बात कोट कर रहा हूँ। और इसके साथ ये 3 हालिया उन्होंने ये केसेस बताए हैं, और साथ-साथ ये भी बताया कि इसमें ये जो बच्चियाँ थी इनकी सॉरी टू से 16 से कम इनकी उम्र थी, और अभी यही बात चल रही है, चूँकि जो उनके वालिद हैं वो कहते हैं बच्ची की जो उम्र है वो 14 है। तो इस हिसाब से भी देखें तो 16 से कम नज़र आती है उम्र उसकी दुआ की, अगर वालिद अपना ये मुकदमा लड़ने में कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद दूसरा क्या है, मुकदमे का ट्रायल होना भी बाकी है। जबकि दूसरी तरफ जो मुखालिफ वकील हैं दुआ ज़हरा के अगेंस्ट, यानी ज़हीर के वकील, उन्होंने बड़ी अजीब बातें की। उन्होंने कहा जी कि ये जो केस है ये ख़त्म हो चुका है बिल्कुल, और मेरी भी जो इतलात हैं, जो रिश्तेदार ज़हीर के ज़ेर हिरासत थे वो सारे रिलीज़ कर दिए गए, सिवाय वो गवाह और निकाह ख़्वाह, वो भी मेरे ख़्याल में जुडिशल रिमांड पे चले गए होंगे, और जिस तरह से उनकी भी वो बेल जो है वो फ़ाइल कर देंगे। लेकिन अभी जो मुझे पता चला कि बहुत ज़्यादा
ज़हीर अहमद जब मिल नहीं रहे थे और इतने दिन वो लापता रहे। बहरहाल ये सवाल भी पूछा जाना चाहिए और ये सवाल सामने आना चाहिए कि इतने दिन वो कैसे फ़रार रहे, किसकी मदद से रहे, और ये पाकिस्तान की एजेंसियाँ, पाकिस्तान की पुलिस, ये कौन लोग थे ये बच्चे जो इतने तेज़ और शातिर थे कि वो किसी की नज़र में नहीं आए। अच्छा, दूसरी बात ये कि केस अभी ख़त्म नहीं हुआ, इसकी ऑप्शन मौजूद हैं, और अभी जो मुझे पता चला है कि एक बड़े पैमाने पे कोई प्रोटेस्ट वगैरह की भी एक तहरीक शुरू किए जाने का इम्कानात मौजूद हैं, जो 2000 की बहाली के हवाले से होंगे। और उसके जो वालिद हैं वो ये कहते हैं कि मैं आखिरी दम तक ये केस लड़ूंगा, यानी कि तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मेरी बेटी वापस नहीं आ जाएगी। अगर ये बात सुप्रीम कोर्ट तक जाती है, अगर ये बात रिव्यू ऑप्शन पे जाती है, तो हो सकता है कि मामला मुख्तलिफ हों, नताइज मुख्तलिफ हो सकते हैं। फ़िलहाल अफ़वाहें हैं, क्या सराइयाँ हैं कि ज़हीर उसको लेके बाहर चला गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन इस हवाले से अभी तक मुसद्दक़ा कोई इत्तलात मौजूद नहीं है, और ना ही लगता है ऐसे कि इतनी जल्दी, क्योंकि आप जो लोग हैं इमिग्रेशन को जानते हैं या बाहर जाने को जानते हैं, तो ये इतना आसान नहीं है। बहरहाल ये अभी भी कुछ कहना कबल-ए-वक़्त है, लेकिन एक अंदाज़ा और तज्ज़िया दिया जा सकता है कि अभी भी वो पाकिस्तान में ही मौजूद है और लोगों को इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं ओकाडा के निवाह में, लेकिन वो अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, और 3 लोगों को उन्होंने इंटरव्यू भी दिया है। देखते हैं कि आने वाला वक्त जो है उसमें क्या है। अगर तो ये दोबारा से अपील में चीज़ें जाती हैं, रिव्यू ऑप्शन आती है, तो दोबारा से दुआ को ये पेश होना होगा, और उसमें वकील एक प्ली भी लेते हैं। वो कहते हैं कि मामला कराची का है, तो वहाँ कैसे डिस्कशन में आ सकता है, वहाँ पर कैसे हो सकता है, तो इसको ज़रूर अपील में ले जाया जा सकता है। इसके इम्कानात 100% मौजूद हैं। क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। अपने मेज़बान फ़ारूक उड़ैच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।